हेलो एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। इसमें हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का के केमिकल रिएक्शंस के साथ। मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की अगर हम बात करें, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से होती है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और इस इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो खुद से नहीं होती। जो रिएक्शन खुद से होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शंस होगी, उससे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जब रिलीज होगी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए हम यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास दो टर्म्स आएंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किससे रिलेटेड होगी? किससे रिलेट करेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड होगी। अब केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन दोनों का हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। अब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल भी बोल सकते हैं इसको हम, गैल्वेनिक सेल में। और इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और गैल्वेनिक सेल में या फिर इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जो ये वाली रिएक्शन, जो गैल्वेनिक सेल वाली रिएक्शन होती है, वो स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होगी, खुद से एनर्जी रिलीज होगी। और जो इलेक्ट्रिक से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये जो रिएक्शन होगी वो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये जो रिएक्शन है वो खुद से नहीं होगी। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उसका जो डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी होती है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की, वो नेगेटिव होती है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव। और क्या डिफरेंस हो सकता है? जो गैल्वेनिक सेल वाली रिएक्शन होगी वो डिफरेंट बीकर में होगी, मतलब डिफरेंट कंटेनर हम यूज करेंगे इसके लिए। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगी उसकी जो रिएक्शन होगी वो सेम ही कंटेनर में होगी। एक ही कंटेनर में हम एनोड कैथोड यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। इसमें हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे केमिकल एनर्जी का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो खुद से होती है उसमें कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का हम यूज करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए। तो ये सब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, अगर हम रिएक्शंस करते हैं, आपको इससे पहले अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स
RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर हम रिएक्शन लेते हैं एक सिंगल कंटेनर में, जैसे हमने क्या किया, इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट CuSO4 ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। इसमें हमने क्या ऐड किया, जिंक रोड, जिंक की रोड ऐड कर दी। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने जिंक की रोड ऐड की। अब कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा, कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ब्लू कलर था, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ब्लू कलर था वो फेड हो रहा था, और जो जिंक रोड थी, जिंक जो रोड थी, इसका जो वेट है वो रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, जिंक रोड और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिंक, देखो हमने क्या यूज किया, एक हम रिएक्शंस कर रहे हैं एक सिंगल कंटेनर में यूज कर रहे हैं, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज किया। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। देन इसमें हमने जिंक की रोड डाली। कुछ टाइम के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जो जिंक रोड है उसका वेट क्या हो रहा था, लूज, मतलब वेट कम हो रहा था, और कॉपर सल्फेट का जो कॉपर सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर वो फेड हो रहा था, और इसमें रेड कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे थे, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। अगर हम थर्मोमीटर इसमें ऐड करते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ, हमने क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जिंक ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अभी बताया था जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन। अब इस सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो था Cu2+ आयंस के कारण। तो Cu2+ के कारण इस सॉल्यूशन का ब्लू कलर था। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इस रिएक्शन का और रिडक्शन, यहाँ पे बना कॉपर, और इस कॉपर की वजह से यहाँ पे रेड कलर होगा, रेड कलर या रेड कलर के जो पीपीटी बन रहे थे। जब ये रिएक्शन हो रही थी इसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी, एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही थी। ये हमने कैसे चेक किया, जब हमने इसमें थर्मोमीटर ऐड किया तो इसका रिएक्शन का टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, हमने क्या किया, एक सिंगल कंटेनर लिया, ठीक है, उस कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने जिंक की रॉड डाली, और कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्वेशन चेक की, हमने ऑब्जर्व किया कि जिंक रॉड ने अपना वेट लूज करना स्टार्ट किया, उसका वेट धीरे धीरे कम हो रहा था, और जो कॉपर का कलर था, मतलब जो कॉपर सल्फेट का जो यहाँ पे ब्लू कलर था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, और नीचे रेड कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही थी। अब ये सब हुआ कैसे, जैसे जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो जिंक 2+ आयंस की फॉर्म में बना, इसकी वजह से इसका वेट कम हो रहा था। अब ब्लू कलर किसकी वजह से था, कॉपर सल्फेट का Cu2+ आयंस के कारण था। ये जो Cu2+ आयंस हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर की फॉर्मेशन हुई, इस कॉपर की वजह से इसमें रेड प्रेसिपिटेट बन रहे थे। अब
टेम्परेचर, उसके बाद ये जो एनर्जी है हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही थी, इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। ये हमने एक सिंगल कंटेनर में की रिएक्शन, इस वजह से हम इस रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। अब हम ये रिएक्शन, सेम रिएक्शन हम करेंगे दो अलग अलग कंटेनर यूज करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल का जो एग्जाम्पल है वो हो गया डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल का जो एग्जाम्पल है वो हो गया डैनियल सेल। अब होगी कैसे गैल्वेनिक सेल में, अगर हम बात करें, हमने क्या किया, दो अलग अलग कंटेनर यूज किए। ये हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिसका हम सॉल्यूशन यूज करेंगे उसी की हम रोड ऐड करेंगे। तो हमने इसमें डाल दी जिंक रोड। जिंक रोड, इसमें हमने ऐड कर दी कॉपर रोड। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यूज किया तो जिंक रोड, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज किया तो कॉपर रोड। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एमीटर से। ये एमीटर बताएगा करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, सेम रिएक्शन होगी। जिंक है, जैसे ही करंट पास होगा जिंक, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद से हो रही है रिएक्शन। जो पिछले लास्ट रिएक्शन हमने की थी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एक सिंगल कंटेनर में, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, खुद से हो रही थी। तो हमने ऑब्जर्व किया जो जिंक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में कलेक्ट होता जाएगा जिंक 2+ आयन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस रॉड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, कॉपर सल्फेट के पास जाएंगे। कॉपर रॉड पर चले गए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो चेंज हुआ कॉपर में। तो यहाँ पे कॉपर रोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता चला गया। सॉल्यूशन में SO4 आयंस कोलेक्ट हो रहे थे। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो करंट की डायरेक्शन होगी अपोजिट। ये हो गई करंट की डायरेक्शन, आई जैसे करंट का सिंबल है, तो करंट की डायरेक्शन हो गई अपोजिट। ये जब रिएक्शन हो रही थी, क्या देखा हमने, जिंक, हमने क्या किया, 2 अलग अलग कंटेनर लिए। पहले तो हमने सेम कंटेनर में रिएक्शन की थी, अब हमने 2 अलग अलग कंटेनर यूज किए। जिंक सल्फेट सोल्यूशन है तो जिंक रोड ऐड कर दी, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है तो उसमें कॉपर रोड ऐड की। तो हमने क्या देखा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक 2+ आयन है वो सोल्यूशन में कलेक्ट हो रहे थे। इलेक्ट्रॉन इस रॉड के थ्रू कहाँ पे मूव कर रहे थे, कॉपर के पास जा रहे थे। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर में चेंज हो गया, वो रॉड पे डिपॉजिट हो रहा था। सॉल्यूशन में SO4 के आयन कोलेक्ट हो रहे थे। तो ये तो इस पे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया, ये एक्ट करेगी एज एन एनोड और ये एक्ट करेगी कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसका होता है ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनका होगा रिडक्शन। अब लेफ्ट है, इसको हम लर्न कैसे करेंगे, LON से, LON
लेफ्ट लेफ्ट है, ओ मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। किस पे हो रहा है ऑक्सीडेशन? एनोड पे। और एनोड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। LOAN, LOAN, L मतलब लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसे हम इसको लर्न कर सकते हैं। ये अलग अलग बीकर में इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और नेक्स्ट होगा हमारा रिडक्शन हाफ सेल। अब कुछ टाइम के बाद, ठीक है, ऐसे ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही थी। अब हमने क्या देखा, कुछ टाइम के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सॉल्यूशंस में पॉजिटिव आयंस कोलेक्ट होते जा रहे थे और इधर नेगेटिव आयंस कोलेक्ट हो रहे थे। तो जो ये पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयंस को ट्रांसफर नहीं होने दे रहे थे खुद को न्यूट्रल करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे जो SO4 के आयन है, नेगेटिव आयन है, वो क्या कर रहे थे? Cu2+ के आयंस को इलेक्ट्रॉन मतलब गेन नहीं करने दे रहे थे खुद को खुद को न्यूट्रल करने के लिए। तो ये जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे स्लो होती जा रही थी, स्टॉप होती जा रही थी। तब हमने इस रिएक्शन को कैसे हम इस रिएक्शन को अब करेंगे? अब हम इसमें यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज हम यूज करेंगे। एक यू शेप का कंटेनर है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज हम अब यूज करेंगे। सॉल्ट ब्रिज की अगर हम बात करें, ये एक यू शेप होता है, यू शेप की ट्यूब होती है। इसमें हमने क्या यूज किए? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, NH4, NO3। साथ में हमने यूज किया अगर सॉल्यूशन। अगर मतलब इस सॉल्यूशन को सेमी सॉलिड फॉर्म में रखने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए हमने अगर सॉल्यूशन यूज किया। KCl ही और NH4, NO3 ही हमने क्यों यूज किए? एक और है, इसलिए यूज किए क्योंकि इनमें इक्वल आयनिक मोबिलिटी मेंटेन रहती है। मतलब इक्वल आयनिक मोबिलिटी मतलब इसमें इक्वल नंबर में क्या होते हैं? कैटायन और एनायन। इसलिए हमने ये KCl या फिर NH4, NO3 यूज किए थे। अब KCl क्या होगा? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये रिएक्शन में कोई कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिएक्शन में, खुद से रिएक्शन में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। इनर्ट है मतलब ये। अब KCl है, KCl किसमें ब्रेक होगा? K पॉजिटिव और Cl माइनस में। तो Cl माइनस आयंस मूव करेंगे एनोड की तरफ और K पॉजिटिव आयन मूव करेंगे कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। पॉजिटिव को नेगेटिव मिला, कंबाइन हुए, न्यूट्रल हो गए। नेगेटिव को पॉजिटिव मिला, कंबाइन हुए, न्यूट्रल। तो रिएक्शन ओवरऑल ऐसे परफॉर्म फिर हो रही थी, कोई चेंज, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई जब हमने इसमें सॉल्ट ब्रिज यूज किया। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है, रिएक्शंस को बैलेंस करके रखता है ताकि जो ये रिएक्शन है वो परफॉर्म होती रहे। सेकंड, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें, वो क्या होते हैं? जैसे ये रोड है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज कोलेक्ट हो रहे थे, इस तरफ नेगेटिव चार्ज कोलेक्ट हो रहे थे। तो जब हमने सॉल्ट ब्रिज ऐड किया तो इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन को इन्होंने मिनिमाइज किया। ठीक है, ये था गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल एक और नेम था इसका। ये क्या होता है? हमने रिएक्शन में क्या किया? दो अलग अलग कंटेनर यूज किए। एक में हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया तो उसमें जिंक की रॉड ऐड की, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया तो कॉपर की रॉड ऐड की। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब उसका हुआ ऑक्सीडेशन, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसका हुआ रिडक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो मूव कर रहे थे, कॉपर की तरफ जा रहे थे, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या देखा? धीरे धीरे ये रिएक्शन हो रही थी। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज कोलेक्ट हो रहा था, एनोड तरफ तो पॉजिटिव चार्ज कोलेक्ट हो रहा था और कैथोड की तरफ नेगेटिव चार्ज कोलेक्ट हो रहा था। ठीक है, रिएक्शन ये परफॉर्म नहीं हो रही थी, रिएक्शन धीरे धीरे स्टॉप होती जा रही थी, कम होती जा रही थी।
अब इस रिएक्शंस को हमें फास्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप का कंटेनर होता है, यू शेप की ट्यूब होती है, जिसमें हम यूज करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो रिएक्शन में खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसमें हम यूज करेंगे KCl लाइक सोल्यूशन, NH4NO3 लाइक सोल्यूशन, मतलब वो हम इसमें यूज करेंगे जिनके आयनिक मोबिलिटी सेम हो, मतलब इक्वल नंबर में कैटायन हो, इक्वल नंबर में एनायन हो, वो हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब KO पॉजिटिव गया कैथोड की तरफ और Cl माइनस गए एनोड की तरफ। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिएक्शन को बैलेंस किया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज किया, तो ये रिएक्शन फास्ट हो रही थी। ये सब था गैल्वेनिक सेल के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।